हेलो माय डिवाइन फैमिली, हैप्पी होली आप सभी को। मेरे जितने भी प्यारे-प्यारे डिवाइन फैमिली है उन सभी का मैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। आई होप कि ऐसे ही होली के रंगों की तरह आगे आने वाला आपका जीवन जो है वो भी कंप्लीटली रंगों से भरा हो एंड आपके जितने भी सपने हैं वो पूर्ण हो। उससे पहले मैं एक नाम अनाउंस करना चाहती हूँ, शॉर्ट आउट करना चाहती हूँ, वो नाम है चाँदनी संकल्पा जी का। वो मेरी डिवाइन फैमिली की एक मेंबर है। ऐसे भी वो माँ से जुड़ी हुई हैं, इस दरबार से जुड़ी हुई हैं करीब 1 महीने से एंड उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा। वे चाहती थी कि मैं चूड़ियाँ पहनूँ, सो मैं दिखा रही हूँ, मैंने पहनी है चूड़ियाँ। थैंक यू सो मच आपके इतना इतना प्यार, आपके इतने प्यारे गिफ्ट के लिए एंड इतना प्यार के लिए एंड आई होप कि आपके सारे ड्रीम बहुत जल्द पूर्ण हो। आप अपने लाइफ में वो अचीव करें जो कि आपको चाहिए। बहुत सारे आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आएँ एंड आप बहुत आगे बढ़े अपने लाइफ में। सो थैंक यू सो मच। आई विश आपके सारी मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो। चलिए देख लेते हैं आज की करंट रीडिंग क्या है। आफ्टर होली, आफ्टर पूर्णिमा, मेरे जो कलेक्टिव है उनके लिए क्या संदेश है आगे आने वाले समय में? क्या चीजें चेंज होने वाली हैं, क्या चीजें होने वाली हैं? जय माता दी, जय माँ काली, प्लीज बताइए। जय माँ काली, जय माता दी। वाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा आज पॉजिटिव वाइब्स महसूस कर रही हूँ खुद में भी। क्लॉक की एनर्जी आई है, गर्ल्स विथ अ स्नेक, बटर बटरफ्लाई की एनर्जी आई है, द रनर की एनर्जी आई है एंड द बॉटम ऑफ द डेक से मैं एक कार्ड ले रही हूँ, द फोनिक्स की एनर्जी आई है। मैं बता दूं आपको माय लवली लवली कलेक्टिव कि क्लॉक से मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है? आगे आने वाला जो समय है ना, उसमें आपको बहुत तेज़ी से आप हील होंगे, ठीक है? बहुत तेज़ी से आपको यूनिवर्स हील करेंगे। आगे आने वाले समय में बहुत तेज़ी से आपके जीवन में जो चीज़ें ऑब्स्टेकल थी, जो बाधाएँ थी, जो काम नहीं बन रहे थे, जो अड़चनें थी या आपके दिल में किसी प्रकार का कोई दुःख था, कोई दर्द था, कोई ब्लॉकेजेस थे, वो सारे ब्लॉकेजेस किसी भी फील्ड में वो ब्लॉकेजेस रहे हो या आप मानसिक रूप से ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे थे, फिजिकल रूप से या फिर आप फाइनेंशियली, वो सारे ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, ठीक है? और बहुत तेज़ी से, ठीक है? उसका टाइम जो है ना, वो बहुत तेज़ी से आपका बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव आप रहने वाले हैं आगे आने वाले समय में, ये मैं देख रही हूँ। साथ ही द रनर, तो आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, ये कार्ड भी यही मुझे आज शो कर रहा है कि बहुत ही तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे, आपकी इंटेंसिटी, आपकी वेलोसिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और जैसे कि पहले आपको समझ नहीं आता था कि आप कैसे आपकी जीवन किस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ जा रही है, बहुत ही स्लो आपको लेज़ीनेस फ़ील होता था, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ऐसा लगता था रुकावटें बहुत है, स्लो चल रही हैं, जितना तेज़ी से बहाव में जाना चाहिए, जितना तेज़ी से आपको आगे बढ़ना चाहिए वो आप नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत ही तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड बिल्कुल रनर की तरह आप विजेता होंगे एंड हो सकता है कि आप कोई धावक हो, आप कोई प्लेयर हो। प्लेयर मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं इस कार्ड्स में, आप कोई प्लेयर हो सकते हैं, आप कोई किसी भी फील्ड में कोई गेम आप खेल सकते हैं या आप धावक हो सकते हैं, यहाँ देख रही हूँ मैं। साथ ही साथ द बटरफ्लाई की एनर्जी आई है। यहाँ पर हो सकता है आपको बहुत सारे ब्लैक बटरफ्लाई या ब्राउन, जो डार्क ब्राउन कलर के बटरफ्लाईज़ हैं वो आपको दिख रहे हो। 999 नंबर आपको 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1111 पोर्टल मुझे दिख रहा है कि वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपको कुछ दिख रहा है इस तरीके की चीज़ें। तो इसका मतलब कि आप बहुत तेज़ी से हीलिंग होंगे एंड आपका जो बचपना था, जो आपके अंदर जो बचपना था, जो किसी ने छीन लिया, जो वक़्त ने, लोगों ने छीन लिया था, वो बचपना आपका फिर से वापस आने वाला है एंड आप आप जिस चीज़ पे काम करना चाहते थे हमेशा से, जिस चीज़ के लिए जो आपका पैशन था, जिस चीज़ में आप खुशी महसूस करते थे, जैसे एक बच्चा ना एक छोटा-सा उसको लकड़ी का खिलौना हो या प्लास्टिक का कोई बॉल हो, उसी में वो खुश रहता है, उसे सोने-चांदी से कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में भी आप वो करेंगे जो आपको हो सकता था लोगों ने बताया कि ये यूज़लेस है, इसमें तुम्हारा कोई करियर नहीं है या ये काम बेकार है, इस तरीके की चीज़ें आप डरते थे उन चीज़ों को करने से, आपको ऐसा लगता था कि ये करने से लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। तो ये मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है, आप वो आप करेंगे
जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो आपको करके आपको कंप्लीशन की एनर्जी आती है, आप कंप्लीट महसूस पूर्णता का आभास होता है आपको, ठीक है? और आपकी जो बचपना आपने कहीं खो दिया था, वो मुझे दोबारा से आपके अंदर आपके इनर चाइल्ड को मुझे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है कि जो नेक्स्ट फेज़ है आपके लाइफ का, वो ये फेज़ है कि आप अपने अंदर ग्रोथ को बहुत ही जल्दी ग्रोथ आप तो हो ही रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस एनर्जी से, इस यूनिवर्स से आप ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, जिस किसी की भी है, जिस किसी से भी ये मैच करेगी, उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज है ये। जहाँ कहीं वो मरे पड़े थे, जहाँ कहीं वे अबुझ से थे, या ऐसा समझिए एक बुझता हुआ दिया, जो मोमबत्ती या कोई भी दीपक लास्ट टाइम पे जब बुझने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा बुझने से पहले उसकी जो लौ होती है वो इधर-उधर डोलती है। सो मैं देख रही हूँ कि उस स्थिति से आप रिकवर कर रहे हैं एंड एक ज्वाला की भांति आगे बढ़ेंगे। ज्वाला की तरह आप जलेंगे एंड लोग आपको देखकर विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है वो आश्चर्य में पड़ जाएँ, ठीक है? और गर्ल विथ अ स्नेक, सो कुछ लोग हैं आपके आस-पास, ठीक है ना? जो जिससे कि आपको बाउंड्रीज़ सेट करनी है। आपको यह यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको उन लोगों से बाउंड्रीज़ सेट कर लेनी है, ताकि वे आपको दोबारा से हर्ट ना करें, वे आपको दोबारा से आपके लाइफ में आकर इंटरफेयर इस तरीके से ना करें कि आप अपनी ज़िंदगी के जो पल बर्बाद कर चुके हैं और आगे आने वाले पल भी बर्बाद करें। तो आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, और अभी जो मैं बोल रही हूँ और जिन लोगों का चेहरा आपके दिमाग में आ रहा है, वह वही लोग हैं। वही लोगों से आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है एंड अपने लाइफ में, अपनी खुशियों में उन्हें कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना है कि वो फिर से आएँ और आपकी ज़िंदगी हँसती-खेलती ज़िंदगी को, आपके करियर को स्पेशली वे नज़र लगा दें। आपकी खुशियों में आप जिस चीज़ को करके खुश हैं, उस खुशी को वे रौंद दें। तो यहाँ पर आपको खुद के लिए इतना तो करना ही है, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, जो अपनी मदद करना जानते हैं, तो परमात्मा भी उन्हीं की मदद करते हैं। सो साथ ही साथ फ़ोनिक्स की एनर्जी आई है, ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। सो ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ना, आपके लाइफ का न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? रिन्यू, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज़ फ्रॉम एशेज़। सो आपके जो पुरानी एशेज़, कुछ राख, कोई परत जम गई थी, कोई ऐसी राख, कोई ऐश जो आपने जला दिया। होलिका दहन के साथ ही आपने, जैसे होलिका जल गई, होलिका एक बहुत ही ज़्यादा चालाक, तो इस तरीके से चालाक जो लोग हैं, या चालाक जो चीज़ें चालाकी से आपके जीवन को जिन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों के करतूतों को आपने मिट्टी डाल दी, राख में परिवर्तित कर दिया है यूनिवर्स ने उन सभी को, एंड आपके जीवन से भी ऐसे लोग बिल्कुल राख की भांति हैं और कुछ नहीं। सो ऐसे एशेस, तो उस ऐश से ना, ऐसा आप समझिए कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें जलाया जाता है, ठीक है? हमारे हिंदू कल्चर में तो जलाया जाता है। सो जलाने के उपरांत, या फिर आप किसी भी धर्म और धर्म से बिलॉन्ग भी करते हैं, तो जब आप एक किसी की कब्र को दफनाते हैं कहीं, तो उसके आसपास कुछ पौधे उग जाते हैं, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि एक नया प्लांट, और ये प्लांट ना एक बहुत बड़ा वृक्ष बनने वाला है। ये आपकी ज़िंदगी में जो आपको कब्र में दफनाने वाले थे, एंड डेफ़िनेटली आपके जीवन में ऐसी स्थितियाँ बनी कि बिल्कुल आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी खत्म, समाप्त, फिनिश्ड। सो आप फिनिश्ड होते हुए भी एक खिल रहे हैं। एक नए प्लांट, एक छोटा-सा एक प्लांट के रूप में आप खिल रहे हैं, और वो इतना तेज़ी से वो प्लांट बिल्कुल बम्बू ट्री की तरह ग्रो करने वाला है। एंड आपको पता है बम्बू ट्री कितना तेज़ी से फास्ट ग्रो करता है। सो बम्बू ट्री की तरह बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं आप अपने लाइफ में। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, वो तेज़ी से ग्रो करने वाली है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है, वो बढ़ने वाली है। आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आज के लिए, आज का जो डाउनलोड है। एंड साथ ही साथ अ, होली आई है, एंड आपको पता है एक
कहानी मैं बता ही दूँ कि होली में होलिका दहन होती है, पूर्णिमा को फागुन शुक्ल पक्ष की फागुन को ये होलिका दहन का समारोह होता है। आपको पता है कि प्रहलाद जो है वो पॉज़िटिव यानी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे एंड जो होलिका थी वो हिरण्यकशिपु की बहन थी एंड हिरण्यकशिपु अपने आप को राजा समझते थे एंड उन्होंने अपने सारे दाँव पेच अपना लिए थे प्रहलाद को ये कहलवाने में कि उसके पिताजी को वो अपने पिताजी को वो भगवान माने एंड उनको पूरा मान सम्मान दे, उनको भगवान की तरह पूजे। लेकिन प्रहलाद ऐसा नहीं करते हैं, वो भगवान विष्णु को ही जपते रहते हैं एंड फाइनली प्रहलाद धर्म का चिन्ह है एंड होलिका जो है एंड हिरण्यकशिपु अधर्म का प्रतीक है। सो अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि अधर्म जीत जाएगा क्योंकि उसका पलड़ा भारी है, आपको ऐसा लग सकता है डेफिनेटली, लेकिन अधर्म कभी नहीं जीतता है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है, माँ जब भी आई, मेरे जीवन में आई, तो उन्होंने भी मुझसे यही बात बोला था कि अधर्म कभी जीत नहीं सकता है। यही इस यूनिवर्स का अटल सत्य है। आपको लगेगा कि अधर्म जीत जाएगा, लेकिन नहीं, धर्म की ही जीत होती है और आपको सबको पता है कि नरसिंह देव अवतार लेते हैं एंड हिरण्यकशिपु को उसे ब्रह्मदेव से वरदान था कि वो न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, ना ही वो घर के अंदर मरेंगे, ना बाहर मरेंगे, ना ही उसे कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना आकाश में उनकी मृत्यु होगी और ना ही उनकी मृत्यु पाताल में होगी। इस तरीके की उनके वरदान थे। उसके बावजूद भगवान ने रास्ता निकाला एंड भगवान अपने भक्त के लिए इतना तत्पर रहते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वे अपने भक्त के लिए सब कुछ, अपने भक्त को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद को पार कर सकते हैं। सो उन्होंने, आपको पता है कि आधा सिंह का नरसिंह अवतार लिया, जिसमें वो ना ही मानव थे ना ही जानवर थे, दोनों थे वो। उन्होंने उसे न घर के बाहर न घर के अंदर चौखट पे मारा, न दिन था न रात था, शाम का समय था, गोधूल मेला जिसे हम लोग कहते हैं एंड आकाश जो था ना वो आकाश के नीचे मरा ना पाताल में, वो भगवान की जांघों पे मरा, ठीक है। और भगवान ने उसे कोई अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मारा क्योंकि उसे वरदान था कि ना ही उसे कोई अस्त्र से मार सकता है ना शस्त्र से। तो भगवान नरसिंह देव ने अपने नाखून से उसका कलेजा सीना फाड़ा था। इसी प्रकार से आप कभी भी अपने लाइफ में डिमोरलाइज मत होइए, होपलेस मत होइए कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, पुण्य प्रताप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसके साथ ही चलिए देख लेते हैं एंजल का डाउनलोड क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। जय माता दी। प्लीज बताइए एंजल क्या संदेश दे रहे हैं। कुछ ही कार्ड्स मैं लूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। योर स्पाउस क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, तो यहाँ पर किन्हीं के लिए मैसेज है। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिनके स्पाउस जो हैं, उनके पार्टनर जो हैं, वो उनके अटेंशन के लिए बहुत ज्यादा ललायित हैं, तो आप उनको अटेंशन दीजिए। गणेशास गॉड की एनर्जी आई, देख रहे हैं आप गणेश भगवान को, ये त्रिशूल के टाइप का ये गॉड होता है उनके हाथ में। ये आपको इनकरेज कर रहा है, ठीक है ना, कि आपको कहा जा रहा है, हो सकता है कि आपको गणेश भगवान सपने में दिखे। मेरे को ऐसे कलेक्टिव है जो गणेश भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं। आपका जो मूलाधार चक्र है वो बैलेंस हो रहा है, मैं देख रही हूँ, क्योंकि मूलाधार चक्र के जो देवता है वो गणेश भगवान है। गणेश भगवान आपको यहाँ बता रहे हैं कि आप राइट पाथ पर हैं, ठीक है, आप सही पाथ पर जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में। कभी कभी आप जब सही डायरेक्शन में जाते हैं और आपको कंफ्यूजन होता है कि मेरे साथ क्या चीजें हो रही हैं, तो यूनिवर्स आपको सपने के माध्यम से, आपको कोई नंबर के माध्यम से, आपको कोई बटरफ्लाई, कोई जानवर के माध्यम से भी, आपको अगर आप अटेंटिव हैं तो आपको दिखाई देंगे, आपको वो बताएंगे कि आप सही पाथ पर जा रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट कार्ड है द अट्रैक्टिवनेस ऑफ डिवाइन, द जॉय ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड डिवोशन। आपको ना फ्लूट की एनर्जी है। भगवान कृष्ण के पास जो उनकी बांसुरी की धुन होती है, जिसमें सभी उनके बांसुरी की मधुर धुन में कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो मोहित ना हो। वो मोहना उन्हें कहा जाता है एंड वो मोह लेते हैं सबको। उनमें इतना ज्यादा अट्रैक्शन पावर है। इसी प्रकार से मैं देख रही हूँ कि मेरे कोई कलेक्टिव है जो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, एक अंदर से उनकी खुशी बहुत ज़्यादा
एक अंदर से वो हमेशा खुश एक आनंद में रहते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि उनमें भक्ति भाव बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही उनका लेवल बढ़ चुका है। एंड आपकी जो ये भक्ति भाव है, भावना जो है, उससे आप अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक हैं, आकर्षक बन रहे हैं और दिन-प्रतिदिन आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ रही है। सो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आज के लिए। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। सो वे आपके जो एनिमीज़ हैं या आपके जो ऐसे लोग जो कि आपका हमेशा यूज़ करा, जिन्होंने आपको हमेशा बस यूज़ करने के लिए रखा अपने जीवन में, एज़ अ ऑप्शन रखा, उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है और आप उनके जीवन के सबसे ज़्यादा बेस्ट इंसान थे, बेस्ट पर्सन थे एंड लगभग वो आपको खो रहे हैं, इनका उन्हें एहसास है, कहीं न कहीं ये मैं देख रही हूँ। एनिमी सक्ड योर एनर्जी। तो आपके जो शत्रु कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जो कि आपकी एनर्जी को बस शक करने के लिए आते हैं। बस उन्हें लगता है कि आपकी एनर्जी, आप क्यों इतने हायर वाइब्रेशन में हैं, आप क्यों इतना पॉज़िटिव सोच रहे हैं, वे दुखी हैं तो आप भी क्यों नहीं हैं दुखी? ये बहुत लोग को ऐसा सोचना है कि वे दुखी हैं तो आप भी दुखी रहें। आप कैसे खुश रह सकते हैं? ठीक है, वे खुश हैं तो आप दुखी रहें, ये ठीक है, लेकिन वो अगर दुखी हैं तो आपको भी दुखी होना है। तो कुछ इस प्रकार के लोग आपके जीवन में हैं। सो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी एंड अपने लाइफ में आगे बढ़िए निरंतर। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। किन लोगों से ये वीडियो रिजोनेट हुई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।